चलिए, आज हमारा जो सेशन है उसमें सबसे पहली चीज हम सीखेंगे कि हम हाफ पिरामिड को कैसे शो करते हैं। हाफ पिरामिड मतलब कि ये दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला, इसको हम कैसे शो करेंगे आज हम ये देखेंगे। मतलब एक एक स्टार, उसके बाद दो स्टार, उसके बाद तीन स्टार, उसके बाद चार स्टार, उसके बाद पांच स्टार। और ठीक उसका उल्टा हम आज बनाना सीखेंगे, कैसे सी के प्रोग्राम से हम इसको बना सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने टर्बो सी। और बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरह का कुछ शेप बनाना है अपने को, पैटर्न बनाना है। तो लेट्स सी, टर्बो सी ओपन कर रहा हूं मैं। अब आपको टर्बो सी दिख रहा होगा। मैं नया स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ। अब मैंने ब्लॉक कमेंट लगाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं करने क्या वाला हूँ। बेसिकली मुझे क्या करना है, व्हाट एक्चुअली आई वांट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये ब्लॉक कमेंट है, इसके अंदर मैं बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने एक स्टार बनाया, फिर मैंने एक स्टार बनाया, फिर एक और स्टार बनाया, फिर एक 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 स्टार बनाया। मतलब ये बढ़ते जा रहे हैं, राइट। मैं इसको एक कॉमन अप्रोच भी बताऊंगा आपको बताने की, पर अभी लॉजिक डेवलप करने हैं हमको। तो मैं क्या अभी जो भी बताऊंगा थोड़ा ध्यान से समझना उसको। लॉजिक बनाना है हमको, क्या बनाना है, लॉजिक बनाना है। तो वही हम देखने वाले कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इसमें कितनी रोज हैं। रोज कितनी है इसके अंदर, रोज कितनी है, रोज समझते हैं आप। ये जो एसी सी जो दिख रही है ये आड़ी आड़ी, ये रोज है। आड़ी आड़ी क्या है, रोज है। और ये वर्टिकल में जो दिख रहा है कॉलम है। तो सबसे पहले जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा तो मेरे को दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक तो रोज और एक कॉलम। बात समझ में आई? दो फंक्शन हमेशा मैं यूज करूंगा, मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, CLR SCR। और मैं यूज करूंगा क्या, गेट CH। ये शुरुआत से हम बात करते आ रहे हैं। क्या लिया मैंने, गेट CH। मैंने ये दोनों फंक्शन लिए। अब मुझे करना क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो है ये वाला, ये रो है, ये दो जो दिख रहे हैं ना आपको, ये रोज है, आड़ी आड़ी रोज है। अगर मैं इसको वर्टिकली इसे ऐसे ढूंढूं, ऐसे ऐसे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। मैं एक ही लाइन को मानूं, इसको सपोज करो, मतलब ऐसे ऐसे जब जा रहा हूँ तो वो क्या होगा, कॉलम होगा। और ऐसे ऐसे जाऊंगा तो क्या होगा, वो इससे हॉरिजॉन्टल जाऊंगा तो वो रो होगी। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या करा, मैं रो और कॉलम के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ आई और जे। कर लेता हूँ आई और जे। मैंने एक लूप चलाया। लूप हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं, फॉर लूप। उसी के लिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, राइट। इस लूप के अंदर लूप सीखेंगे हम। अगर मैं भी इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होने वाला है, पांच लाइनें प्रिंट, पांच स्टार प्रिंट होंगे अगर स्टार प्रिंट कराऊंगा मैं। करके देखते हैं। एक से लेके पांच तक स्टार प्रिंट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली। हुए? अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जब मेरा पहला वाला चले, मतलब पहला वाला, जब मैं पहला वाला लूप चले, तो इस पहले वाले के लिए कितने स्टार प्रिंट होना चाहिए, एक स्टार प्रिंट होना चाहिए। पहले वाला मतलब आउटर लूप जो है ना मेरा, उसके लिए केवल एक बार स्टार प्रिंट होना चाहिए। फिर वो जब दूसरी बार चले तब दो प्रिंट होना चाहिए, जब तीसरी बार चले तब तीन प्रिंट होना चाहिए। मतलब कॉलम मेरा क्या है, तीसरी बार चले, रो क्या के लिए, रो आई है, वो कॉलम क्या है अपना, जे है। मतलब आउटर लूप मेरा एक बार चलेगा तब मेरे पास एक स्टार प्रिंट होना चाहिए। जब मेरा आउटर लूप दो बार चलेगा तब दो प्रिंट होना चाहिए, दो स्टार प्रिंट होना चाहिए। तीसरा चले तब तीन बार प्रिंट होना चाहिए। अभी मैं मानता हूँ कि पहली बार के लिए मुझे एक बार चलाना है, पहली बार के लिए मुझे एक बार चलाना है।
ये कितनी बार चला देखना समझना, क्योंकि एक बार के लिए चला और ये j बराबर 1 है तो उसने 1 तो प्रिंट कर दिया पर अभी तक नीचे नहीं गया ये। हर एक बार ये नीचे जाके क्या प्रिंट कराएगा मुझे, क्योंकि अभी एक बार के लिए कितनी बार चला, एक बार चला। दूसरी बार के लिए भी क्या चला, ये एक ही बार चला। तीसरी बार के लिए एक बार चला, पर कभी भी मैं नीचे नहीं गया। बात समझ में आने, ये प्रोग्राम कंसेप्चुअली बहुत अच्छे प्रोग्राम है, समझना भी। फर्स्ट टाइम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कितनी बार चलाऊंगा, इसको मुझे एक बार चलाना है। पर होना क्या चाहिए कि जैसे मैंने एक बार चलाया तो एक बार चलाने के बाद भी अगर हम इसको एक बार ही चलाऊं सपोज, हालांकि इसको इस तरह से नहीं समझते हो, डायरेक्ट अगर मुद्दे पे आऊंगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर उससे फिर क्या बोले अपना लॉजिक बढ़ाते रहे आप। कम से कम ये प्रोग्राम तो आपको समझना ही है। समझना मतलब समझना, इसमें आप नए आइडियाज लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट इन प्रोग्राम को कोई करके देख लेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला आपको, i=1 और 1 के लिए ये वाला लूप चलेगा। कितनी बार चलेगा ये आप बताइए। एक बार के लिए एक बार स्टार प्रिंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि i में क्या है अभी 1 है। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पर 2 की वैल्यू होगी तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 2 बार प्रिंट होगा। यहाँ पर जब 3 हो जाएगी तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, 3 बार प्रिंट होगा। यहाँ पे जब 4 हो जाएगी तो 4 बार प्रिंट होगा, 5 हो जाएगी तो 5 बार प्रिंट होगा। मतलब ये एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे डायरेक्ट। मुझे क्या करना है, इसको अभी चला के देखूंगा तो ये एक लाइन में प्रिंट होंगे। क्या होंगे, एक लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, देखो ये लाइन में प्रिंट हो गए। एक बार के लिए एक बार, 2 बार के लिए 2 बार, 3 बार के लिए 3 बार, 4 बार के लिए 4 बार, 5 बार के लिए 5 बार हो रहे हैं। पर मुझे क्या करना है, जब ये एक बार के लिए एक बार हो रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे प्रिंट। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रिंट एफ लिखा मैंने, प्रिंट एफ के बाद मैं यहाँ पे स्लेश एन लगा दूंगा। जैसे स्लेश एन लगाऊंगा वैसी कहानी बदल जाएगी। ये क्या होगा, एक बार के लिए एक बार चल के फिर ये क्या आ जाएगा, स्लेश एन से एक बार नीचे आ जाएगा। फिर दूसरी बार के लिए 2 बार चल के फिर नीचे आ जाएगा। तीसरी बार के लिए 3 बार चल के फिर नीचे आ जाएगा, लाइक दैट। बात समझ में आई। और मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है तो थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दे दीजिए आप, इट विल लुक प्रॉपर। आया मजा। कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा अगर आप उसको बार बार देखेंगे तो चीजें आपको बहुत इजी लगने वाली है। कुछ खास नहीं है इसमें। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मुझे क्या करना है, फर्स्ट टाइम जैसे ये तो मैंने पहला 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 पिरामिड बनाया जो कि कैसा है, आधा। अब मुझे उल्टा बनाना है। उल्टा बनाना है मतलब इस यहाँ कहानी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये पहला नंबर का प्रोग्राम हुआ राइट। अब मैं दूसरा प्रोग्राम इसी में बना दूं क्या, हाँ आप लोग उसको फिर नोट कर लेना राइट। तो मैंने क्या करा, इसको ये वाला लिया और इसको मैंने यहाँ पर यहाँ पर दे दिया राइट। अरे वो एंटीवायरस है, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। कहीं कहीं लगे होंगे वहां पे देखने, कुछ खास नहीं है उसमें। एंटीवायरस था, नोटिफिकेशन दे रहा है वो। चलो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसको। फिर यहाँ पे क्या करा मैंने, अच्छा मैं लिखने का काम बहुत कम करता हूँ राइट। ये मैंने ले, अब मुझे इस तरह का कुछ दिखाना है। मतलब मेरी बात आप ये समझो कि रो कितनी है इसमें, 5 है। तो ये ऑब्वियसली बात है, आंख बंद करके रो तो ये 5 बार चला दो आप, कोई समस्या नहीं। पर मुझे करना क्या है कि जब वो मेरा 5 बार चलेगा तब मुझे 5 स्टार प्रिंट कराना है कि 1 स्टार प्रिंट कराना है। अगर लास्ट वाले में क्या था कि मुझे जब मेरा 1 चल रहा है तब मुझे 1 बार प्रिंट कराना है, तो मैंने आई ले लिया और दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3। मतलब इसके एक बार के लिए पूरा लूप एक बार पूरा चलता है। मतलब ये एक बार चला, बस ये बात दिमाग में रहेगी तो हमसे कभी भी गलत नहीं होगा प्रोग्राम। मैंने एक बार के लिए पूरा चलेगा पूरा लूप, तो एक बार के लिए पूरा एक बार चल गया। फिर 2 बार के लिए पूरा लूप चलेगा 2 बार। पर हम क्या करेंगे, जैसे लूप से बाहर आएगा तो हम स्लेश एन लगा के उसको नीचे कर देंगे। ये तो हम पुराने प्रोग्राम की बात करें, पिछले वाले की, अभी जो मैंने करा उसको। अब मेरे को ये 5 बार करना है। जब वो एक बार चले, ये रो की बात करो ना, ये रो है पूरी पूरी, ये रो है ये। तो इस रो के लिए पहली बार के लिए 5 स्टार प्रिंट करना है, फिर दूसरी बार के लिए कितने करना है, 4 करना है। बात समझ रहे, मतलब इट शुड बी इन डिक्रीमेंट आर्डर। बात समझ नहीं, मतलब मेरा पहला वाला जो है वो तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, रो 5 है इसके अंदर। पर मेरे कॉलम घटते जा रहे हैं भाई साहब। कॉलम क्या होते हैं समझ रहे हो ना आप, या जो जो खड़े खड़े लिखे हैं वो कॉलम है, तो मेरे कॉलम इस बार घट रहे हैं। सीधी सी बात समझो आप, रो बढ़ रही है, रो 1 2 3 4 5 है, हो कि नहीं है। पर कॉलम जो है मेरे, वो कॉलम क्या होते जा रहे हैं, एक पहली बार में 5 है, दूसरी बार में कितने 4 है, तीसरी बार में 3 है, और दूसरी बार में 2 है, और एक पहली बार में 1। तो बात समझ में आई। इसके एक बार के लिए 5 बार चलना चाहिए, तो कैसे होगा ये, जब मैं जे की वैल्यू 5 कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसकी वैल्यू क्या रहने दूंगा मैं, 1 रहने दूं, चलेगा। हाँ क्योंकि 5 तक चलाना है ना मुझे,
तो इस बार डिक्रीमेंट लगा दूंगा, सॉरी ग्रेटर देन लगा दूंगा, क्योंकि 5 जब 1 से बड़ा होगा और घटते घटते वो 1 के बराबर नहीं हो जाए तब तक मैं स्टार प्रिंट करता रहूं, और यहाँ पर माइनस कर दूं क्योंकि डिक्रीमेंट आर्डर में चलाना है, कॉलम घट रहे हैं ना मेरे। बात समझ में आ रही है आपको? इसको थोड़ा सा आप 1-2 बार जब इसको चीजों को देखेंगे ना, जब बार बार देखेंगे आप, तो उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। क्लियर हुआ? तो मैंने इसको चलाया और मैंने यहाँ पे क्या करा, अल्टर सी करा और मैंने अल्टर आर करा और बिस्मिल्लाह कर दिया इसको मैंने। ये चल रहा है धांसू, 1 नंबर, बढ़िया। अगर आपको और अच्छी डिजाइन डालनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एन करके उसको रन कर देंगे। ये देखिए आप, looks more beautiful. If you want to give some space, you can give that also, so it will look more beautiful. बात समझ में आई क्या आपको? कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा पैसेंस से करना है इसको। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।